हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपने चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। तो चलिए बहुत कम समय लेते अपने टॉपिक पर लौटते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? अर्थव्यवस्था। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसी बात को हम लोग समझते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को अगर दो भाग में बांटिएगा तो बनेगा भाई अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ प्लस व्यवस्था। एक एक बात पे गौर कीजिएगा, कोई बहुत बड़ी पॉइंट है नहीं, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना, बस समझने वाली है। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ के मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है ना। रुपया पैसा बोलिए या धन दौलत बोलिए, सारा बात एक ही है। अर्थ का मतलब रुपया पैसा, ठीक है ना। और इसी रुपया पैसा को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। बात को समझिएगा, एकदम परिभाषा निकल के आ गया। हम बोल रहे अर्थ का मतलब रुपया पैसा धन दौलत, और रुपया पैसा धन दौलत को व्यवस्थित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक सिंपल सा परिभाषा होगा। इसी परिभाषा को देखिए किताबी भाषा में, तो वो कैसे बताएगा आपको? वो बताएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी क्रिया होती है या आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था एक वैसी व्यवस्था या ढांचा होती है। अर्थव्यवस्था एक वैसी व्यवस्था या ढांचा होता है जिसमें कई प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ध्यान दो भाई, दो लाइन में परिभाषा एकदम समाप्त है। दो लाइन का परिभाषा है। पहला लाइन में आपको क्या बोलना है कि अर्थव्यवस्था वैसी ढांचा या व्यवस्था होती है। वैसी ढांचा या व्यवस्था होती है। कौन? अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अब बात को समझिएगा। अब बात को क्या समझना है? समझना है आपको कि आर्थिक क्रिया क्या होता, उस बात पे आइए। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब मेरे भाई कि वैसी क्रिया या वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति हो। आय कहने का मतलब इनकम, इनकम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थात वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होता है, ये होता आपका आर्थिक क्रिया। जैसे किसी के यहाँ काम किए, अगर उसके बदले में जो कुछ दे दिया वो हो गया आर्थिक क्रिया। समझ में आ रहा है? एक होता अनार्थिक क्रिया, थोड़ा सा पॉइंट है, अनार्थिक क्रिया। तो देखिए भाई, एक जस्ट उल्टा होता अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का जस्ट अपोजिट होता अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब जिससे आय की प्राप्ति होता, और अनार्थिक क्रिया कहने का मतलब जिससे आय की प्राप्ति नहीं होता है। अगर फ्री में कर दे तो वो गया अनार्थिक क्रिया, अगर कुछ किए उसके बदले में मिल गया तो वो हो गया आपका आर्थिक क्रिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। हाँ, कि अगर प्रकार की बात कीजिएगा भाई, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो गौर से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांटा गया। के भाग में जी? तीन भाग में। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गौर से देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ध्यान दो, कहाँ गोलाल बड़ा। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो होगा आपका भाई वो होगा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, तीनों बात बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों पे गौर कीजिएगा। हम बोले कि अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, जिससे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब ये बारी बारी से समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होता है भाई जहाँ पे संसाधनों पर अधिकार, जहाँ पे संसाधनों पर अधिकार जो होता है वो होता है किसी निजी व्यक्ति के पास, किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। अधिकार की अगर बात कीजिएगा पूंजीवादी में, तब पूंजीवादी में जो अधिकार होता है एक खास या निजी कहने मतलब या कोई एक आदमी का। अगर अधिकार संसाधन पे किसी एक आदमी का होगा तो आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन वादी? अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी। एग्जाम्पल में देखिएगा तो आपका आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका आ जाएगा, आपका जापान आ जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा।
अमेरिका, जापान, इस सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस कुछ देर इंतजार कीजिए, एक एक बात समझिए। थोड़ा सा पहले परिभाषा याद करवा दें। बोलना कैसे है, तब बोलना है कैसे, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है। खास कहने का मतलब निजी व्यक्ति, निजी कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वो आपका हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साम्यवादी में देखिएगा तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो उस देश के सरकार के पास अधिकार होता है। उस देश के सरकार के पास अगर अधिकार हो गया तो वो आपका हो गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल की अगर बात कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो वो आपका चीन हो जाएगा, क्यूबा आ जाएगा, क्यूबा एक देश है, चाइना भी एक देश है। ये यहाँ पे आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। तीसरा अगर देखिएगा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात कीजिएगा तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में बउआ निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। संसाधन पे अगर अधिकार की बात कीजिएगा तो निजी व्यक्ति कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होगा, तब आपका हो जाएगा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दो तीनों। अगर एग्जाम्पल की अगर बात कीजिए एक लाइन में तो वो आपका हो जाएगा भारत। भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। गौर से सुनो, बोल रहे हैं, ठीक है ना, तीनों का परिभाषा हम परिभाषित कर रहे हैं, समझाते हैं कुछ देर बाद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, बोलना कैसे, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां संसाधनों पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का होगा तब तो वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बोलो बोलो ना, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे संसाधनों का अधिकार किसी खास व्यक्ति के पास होगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर अधिकार सरकार के पास हो गया तो साम्यवादी, और दोनों के पास तो मिश्रितवादी। क्या मिश्रितवादी, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दे भाई, ध्यान दो, अगर बोर्ड के एग्जाम के व्यू से देखिएगा, ठीक है ना, तो ई नहीं याद रखेगा ना तो काम चलेगा। थोड़ा याद को चीज रखना है, तो ई याद रखना है, ई कहे का मतलब उदाहरण याद करना है, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। 4 गो ऑप्शन होगा, उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा और वो मारना होगा आपको। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में, जापान में, साम्यवादी में चीन में, क्यूबा में, मिश्रितवादी में भारत में। यही एग्जाम्पल पूछेगा, आप कुछ ना पूछेगा। बोर्ड की अगर बात करते हैं तो यही एग्जाम्पल पूछेगा। ओके, आप देखिए इसको, इस बात को ठेठ में समझिएगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ऐसा समझिए। मान लिया जाए कि हम एक बस लिए, क्या लिए जी, मेरे पास एक बस है, ठीक है ना, एक बस है, ठीक है ना, ध्यान दो, हम एक बस खरीदे, ठीक है। अगर वो बस को हम अगर पूंजीवादी देश में अगर चलाना चाह रहे हैं तो देखिएगा वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। तो मान लिया कि बस को हम अमेरिका में चला रहे हैं तो अमेरिका में क्या होगा कि मेरा बस है तो हमार जहाँ मन करेगा ना वो रोड में हम चलाएंगे। समझो बात के, मेरा बस है, अगर हम उस बस को किसी पूंजीवादी देश में चला रहे हैं तो वहाँ पे मेरे इच्छा अनुसार मेरी गाड़ी चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकार मेरा है। समझ में आई आ रहा बात को। दूसरी बात, लेकिन जस्ट एक पूंजीवादी से साम्यवादी में आइएगा तो वहाँ पे मेरा अधिकार नहीं चलेगा, या जिसका बस होगा उसका अधिकार नहीं चलेगा। वो सरकार डिसाइड करेगा कि इस बस की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ है या किस रूट में है, वो सरकार डिसाइड करेगा। तो सरकार उस बस को चलाएगा अपने अनुसार, ना कि मेरा है तो हम चलाएंगे, ठीक है ना। अगर मिश्रितवादी में अगर लाइएगा तो मिश्रितवादी में दोनों काम होगा। कहे का मतलब, अगर हमारे बस है तो हमारा आज मान लीजिए हमारा गाड़ी है कि हमारा मन किया ये रोड में चलाएंगे तो जा चलावा, कोई रोकेगा थोड़े, ठीक है ना। लेकिन कहाँ ये थोड़ा सा रूरल एरिया में होगा, मेन टाउन में चल गया बेटा तो देखिएगा सबका एक परमिट होता है अपना अपना, तो वो सरकार के अनुसार चलता है। दूसरा परमिट कहीं दूसरा में ढुका द फाइन, ठीक है ना। तो बात को, तीनों बात को ऐसे समझिएगा। यहाँ पे एक निजी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसकी इच्छा अनुसार, यहाँ पे सरकार के अनुसार, या दोनों के मन होगा तो दोनों। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तीनों बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलिए। अगर अर्थव्यवस्था की संरचना की बात कीजिएगा, अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की संरचना की अगर बात कीजिएगा दोस्त,
तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार के क्षेत्र से मिलकर हुआ है, 3 सेक्टर से मिलकर हुआ है, जिसमें आपको पहला होगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र जी? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा जो आपका होगा वो होगा तृतीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र दोस्त? तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर से मिलकर बना है, जरा पहला को बोलते हैं प्राथमिक है, ध्यान दो, का दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका हो गया तृतीयक क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है ना। अब देखिए याद करना कुछ ही बात है, तो याद करना यह बात है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र बुआ? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कहो तो ध्यान दो, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। बात को समझो, ये याद करना बात है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी आता है? तो एग्रीकल्चर के अंदर खेती बाड़ी तो भी करेगा, पशुपालन भी आएगा, मत्स्य पालन भी आएगा, ये सब जितना पालन है वो सब आता है। तो ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बता कि मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर ऑप्शन कृषि क्षेत्र है तो कृषि मारना है, अगर ऑप्शन प्राथमिक है तो प्राथमिक मारना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो कृषि क्षेत्र। यहाँ तो बोलबो करेगा, एग्जाम में जाएगा तब बोलना है, ठीक है ना, वहाँ लिखना है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कोई दिक्कत ना। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा, औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब कल कारखाना, फैक्ट्री आ गया, वो सब आ गया आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के दुनिया में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कोई दिक्कत। अब तीसरा बात, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र ही पहले बात याद कर लीजिए। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जैसे हो गया स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, ठीक है ना, रेल सेवा, विमान सेवा विभाग, ये सब आ गया, शिक्षा सेवा विभाग, ये सब आपका आ गया तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। या तो आपसे क्वेश्चन इसे कर देगा कि बताइए उद्योग धंधा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में 4 में से कोई एक होगा आपका, वो सही होगा और उसी को मारना है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, समझ में आ रही बात को, ठीक है। तो आज बार इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।